क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 से 30 तक। हम सबको यह वचन बहुत अच्छे से आता है। सब रिट्रीट सेंटर के दीवारों पर यह वचन लिखा रहता है। आइए आज हम इस वचन पर मनन चिंतन करें। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु कहता है मेरे पास आओ, जो थक गए हैं, जो बोझ से दबे हुए हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आई विल गिव यू रेस्ट। जब हमें संडे की छुट्टी मिलती है तो आमतौर पर हम देख सकते हैं कि लोग कहते हैं एक ही तो संडे है आराम करने के लिए। लेकिन वह संडे एक ऐसा संडे होता है जहाँ पर हम घर का और उस हफ्ते का पूरा काम करते हैं। तो क्या हमें आराम मिलता है, विश्राम है? जी नहीं। हम मन बहलाने के लिए, हमारे मूड को लाइट करने के लिए बाहर घूमने जाते हैं। घूमकर आने के बाद फिर से हम थके मांदे सो जाते हैं। तो क्या हमें सचमुच एक विश्राम मिला? जी नहीं। हमारा प्रभु हमसे कहता है मैं तुम्हारी आत्मा को शांति प्रदान करूंगा। मेरी आत्मा का ख्याल रखने वाला एक ईश्वर। जब हमारा बॉडी थक जाता है, हम सो जाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ आराम करने के लिए कर लेते हैं, तो हमारे बॉडी को थोड़ा रेस्ट मिलता होगा। लेकिन जब हमारी आत्मा थक गई है, हम बेबस फील कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम उठा नहीं पा रहे हैं, तो हमारे आत्मा में हमें एक बर्डन फील होता है। तब प्रभु कहता है मैं तुम्हारी आत्मा को शांति प्रदान करूंगा। वह शांति जिसके बारे में प्रभु ने संत यूहन्ना के सुसमाचार में कहा, संसार तुम्हें जो शांति देगी वह वैसा शांति नहीं, मेरी शांति। प्रभु के अंदर जो शांति है वह प्रभु हमें प्रदान करेगा। बस हमें उसके पास जाना है। किसी ने मुझसे कहा कि हम लोगों को यूकरिस्टिक प्रेजेंस में बैठना चाहिए। सिस्टर, यूकरिस्टिक प्रेजेंस में बहुत शांति मिलती है। बहुत सही बात कही। जहां पर प्रभु की उपस्थिति है और जब हम परम प्रसाद में, यूक्रिस्ट में प्रभु के सामने बैठते हैं, तो मन में जो शांति फील होती है वो हमारी आत्मा की शांति है। जहां पर प्रभु का वास हमारे साथ है, वहां पर हम कभी भी बोझ के नीचे दबे नहीं रहेंगे। हम उसमें से बाहर भी निकल सकते हैं। हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को विश्राम देने वाला, शांति देने वाला एक ईश्वर हमारे साथ है। और यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, विश्राम दूंगा, लेकिन तुम्हारे जीवन के सारे प्रॉब्लम्स को मैं हल नहीं करूंगा। क्योंकि हमारे जीवन के जो प्रॉब्लम्स है वो हमारी आत्मा के या हमारे जीवन की शुद्धिकरण के लिए ज़रूरत है। इसीलिए ही प्रभु ने कहा मैं तुम्हें शांति ज़रूर प्रदान करूंगा, लेकिन मेरा जुआ जो सहज है और मेरा बोझ हल्का, वह मैं तुम्हें दूंगा। ऐसा नहीं कि हम हमारे बोझ को प्रभु को डाल दें। लाइफ में कोई सफरिंग नहीं, हम प्रभु के सामने बैठे रहेंगे, यह प्रभु ने नहीं कहा। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे बोझ को ले लूँगा, तुम्हारा बर्डन मैं ले लूँगा, लेकिन तुम्हारे जीवन में जो सफरिंग्स होना है, जो बोझ होना है, वो मैं तुम्हें दूंगा। वह तुम्हारी आत्मा के शुद्धिकरण के लिए होगा, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं होगा, वो बहुत हल्का होगा। वो बहुत हल्का होगा क्योंकि वह मेरे प्रेम से भरा हुआ होगा, मेरी उपस्थिति से भरी हुई होगी। प्यारे भाई और बहनों, लाइफ के प्रॉब्लम्स के बीच में अगर प्रभु हमारे साथ है तो हम कभी भी पूर्ण रूप से निराश नहीं होंगे। हाँ, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन नॉर्मल है, हम फील कर सकते हैं, गुस्सा आ सकता है, हम थोड़ा बैठ के रो भी लेंगे, लेकिन हम पूर्ण रूप से उदास होकर, हताश होकर ऐसे नहीं हो जाएंगे। क्योंकि प्रभु कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारी आत्मा को शांति प्रदान करूंगा। प्यारे भाई और बहनों, आज अगर हमारा दिल दुखी है, हमारे लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, हम अपसेट है, फ्रस्ट्रेटेड है, प्रभु कहता है मेरे पास आओ,
हम प्रभु की उपस्थिति में आए और प्रभु के सामने अपनी बोझ को उसके सामने रख दें, क्योंकि प्रभु हमारी चिंता करता है।